पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद की नींव रखी गई है, लेकिन ये कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसने दशकों पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया है और एक ऐसा पॉलिटिकल बवंडर खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना कि आखिर एक मस्जिद की नींव रखने से इतना बड़ा राजनीतिक और सामाजिक तूफान कैसे खड़ा हो सकता है। इसका जवाब ना इतिहास, राजनीति और पहचान की कई उलझी हुई परतों में छिपा है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि मुर्शिदाबाद में आखिर हुआ क्या। फिर थोड़ा इतिहास में झांकेंगे, ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर क्या कहना है, समाज में इसे लेकर क्या बातें हो रही हैं, और आखिर में समझेंगे कि इस एक घटना का बड़ा मतलब क्या निकल के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत से। ये सारा विवाद, इसका सेंटर पॉइंट है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला। तो हुआ ये कि मुर्शिदाबाद के रेजीनगर इलाके में एक मस्जिद बनाने के लिए नींव रखी गई, लेकिन ये कोई आम मस्जिद नहीं है। इसे कहा जा रहा है बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति। और बस यहीं से आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े विवाद की भी नींव पड़ गई। अब जरा डेट पर गौर कीजिए, 6 दिसंबर। ये कोई रैंडम डेट नहीं है, ये वही तारीख है जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। तो ठीक उसी बरसी पर इस नई मस्जिद की नींव रखना, आप समझ ही सकते हैं कि इसने इस पूरी घटना को कितना ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है। और इस पूरे इनिशिएटिव को लीड कौन कर रहे हैं? विधायक हुमायूं कबीर, जिन्हें बाद में उनकी पार्टी ने सस्पेंड भी कर दिया। नींव रखने के मौके पर उनका बयान एकदम क्लियर था। उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी और वो किसी भी प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि एक उद्योगपति ने इसके लिए 80 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। और प्लान सिर्फ एक मस्जिद का नहीं है, बल्कि एक पूरे कॉम्प्लेक्स का है, जिसमें हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात चल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस विवाद की जड़ें आखिर हैं कहाँ? इसके लिए हमें इतिहास के कुछ बहुत ही सेंसिटिव पन्ने पलटने होंगे। आखिर ये बाबरी शब्द अपने आप में इतना इमोशनल और पॉलिटिकल क्यों है? ये टाइमलाइन इस कहानी के 3 बहुत जरूरी पड़ावों को दिखाती है। पहला, 1992, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया था। फिर आता है 2019, जब सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और अब 2025 में पश्चिम बंगाल में उसी ढांचे की एक रेप्लिका बनाने की ये कोशिश उस पूरे सेंसिटिव इतिहास को फिर से आज हमारे सामने ले आई है। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही ये खबर बाहर आई, पॉलिटिकल सर्कल्स में तो जैसे भूचाल ही आ गया। पश्चिम बंगाल की जो मेन पार्टीज हैं, उन्होंने इस पर बहुत शार्प रिएक्शंस दिए हैं। तो यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग स्टैंड देखने को मिलते हैं। एक तरफ जो रूलिंग पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने फौरन एक्शन लिया और हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कदम उनकी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसे कम्युनल पोलराइजेशन और 2026 के चुनावों के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स की एक कोशिश बताया है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ पार्टियों की पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है। इसका हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ सकता है, इसे लेकर भी बहुत गहरी चिंताएं जताई जा रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ही नहीं, बल्कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर रखना और उसके लिए 6 दिसंबर जैसी सेंसिटिव तारीख चुनना, ये एक तरह से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को जानबूझकर भड़काने जैसा है। साथ ही कई सोशल एनालिस्ट्स ने भी वार्न किया है कि ऐसी घटनाओं से समाज में कम्युनल टेंशन खतरनाक लेवल तक बढ़ सकता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग के बनने या ना बनने का मामला क्यों नहीं है, इसकी बड़ी पिक्चर क्या है? असल में ये घटना एक साथ कई बड़े मुद्दों को फिर से सामने ले आई है। ये मामला जुड़ा है इतिहास से, पहचान की राजनीति से, आने वाले चुनावों के समीकरणों से, और सबसे बढ़कर हमारे समाज की ताने बाने यानी सोशल हार्मनी से। और इसीलिए ये पूरा मामला हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ये जो निर्माण हो रहा है, ये आस्था का प्रतीक है या फिर ये पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हथियार है। इस सवाल का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।